ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, श्रावण के इस पावन और मनभावन महीने में शिव भक्ति अमृत के समान है। शिव की महिमा असीम है। नारद शारद सभी असफल हो गए हैं इनकी महिमा का वर्णन करने में। इसलिए इस महीने में हमें शिव भक्ति में पूरा हृदय उड़ेल देना चाहिए। भगवान शिव नीलकंठ हो गए हैं केवल हम लोगों के चलते। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और विष भी निकला। अमृत तो देवताओं ने पा लिया, लेकिन विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि सारे जीव जंतु मरने लगे, सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगे, हर जगह संकट छा गया। इसलिए सभी लोग बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ा संकट आ गया। उसी समय बाबा भोलेनाथ ने जा कर के उस हलाहल को अपने हथेलियों पर उठा लिया और हथेलियों पर उठाकर अपने कंठ में डाल दिया। कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि नीचे 3 लोक 14 भुवन सभी हैं और वे सभी जलकर राख हो जाएंगे। उन्होंने उस पीड़ा को कंठ में रख लिया। इतनी पीड़ा उनको अभी भी है कि बाबा का गला रूंधा जैसा लगता है। हमारे लिए कितना त्याग किया है बाबा ने, और यदि हम लोग इनकी भक्ति भी नहीं करते हैं तो हमसे अभागा कोई नहीं होगा। भगवान शिव ने जब हलाहल पी लिया तो मूर्छित होकर के समुद्र में गिर गए। उसी समय माता पार्वती दौड़ी और इन्हें अपनी गोद में उठाकर कैलाश ले गई। जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो हलाहल ने एक निवेदन किया, प्रभु आप हाथ पर मुझे लिए तो आपका हाथ नीला नहीं हुआ, कम से कम कंठ नीला कर लीजिए। भगवान शिव बेहद गोरे हैं, उनके शरीर से करोड़ों सूरज की रोशनी निकलती है और उनकी लंबाई भी हम लोगों जैसी नहीं है, कम से कम 14-15 फीट है। वे हलाहल के मन को रखने के लिए अपने कंठ को नीला कर लिया। प्रेम से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। बाबा जब नीलकंठ हो गए तो गोरे तन पर नीला गोला कंठ पर शोभा तो बहुत बढ़ा दिया, लेकिन बाबा का जो तकलीफ था, बाबा की तकलीफ को हम लोग नहीं हटा रहे थे। इसलिए उनके ऊपर पानी उड़ेलना शुरू हो गया ताकि कंठ का जहर कुछ ठंडा हो। बाबा ने उसे ठंडा रखने के लिए सांप लपेट लिया। सांप बहुत ठंडा होता है। अपने उस विष की प्रभाव को कम करने के लिए
बेलपत्र का प्रयोग किया, लेकिन कंठ तो नीला हो गया और कंठ में जहर रह ही गया। इसलिए हमारे प्रभु बहुत ही कष्ट हम लोग के लिए सह रहे हैं। इतना कष्ट सह रहे हैं कि जितना किसी ने आज तक सहा ही नहीं। भगवान भोले शंकर बहुत ही दयालु हैं। इतने जल्दी वे प्रसन्न होते हैं जितना कोई नहीं हो सकता है। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने उनकी भक्ति शुरू की। भक्त तो आज तक माता पार्वती से बड़ा कोई हुआ ही नहीं, जो धुआं पीकर, पत्ता खाकर, पत्ता भी छोड़कर अपर्णा हो गई। पूजा करते समय उन्होंने स्तुति की है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं रामचरितमानस की। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, अद्भुत महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन गुरु शिव वेद बखाना, अपर जीव पामर किमि जाना। भगवान शिव तीनों लोक के गुरु हैं, विश्व का नाथ हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। जो वो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना पीपल का भी पत्ता नहीं डोलता है, और पत्ते क्या डोलेंगे। भगवान भोलेनाथ दूसरों के लिए इतना कष्ट सहे हैं जो कल्पना से परे है। जब राजा भगीरथ अपने पूर्वजों को तारने के लिए गंगा लाना चाह, तो गंगा ने स्पष्ट कहा कि मेरा भार कोई नहीं सहेगा और मैं पृथ्वी को लिए दिए रसातल में चल जाऊंगी। बहुत बड़ी समस्या आ गई भगीरथ के पास। भगीरथ ने कठिन तपस्या की, एक पैर पर खड़ा होकर। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि क्या चाहते हो भगीरथ। तो प्रभु पृथ्वी पर वो आना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम पृथ्वी को लेकर रसातल में चल जाएंगे। तो ऐसा बोलती है, इतना घमंड। उन्होंने कहा कि जाओ कह दो उतरने के लिए। जैसे ही गंगा 15 फीट के ऊपर आई कि बाबा ने अपनी सारी जटा को 10 दिशाओं में फैला दिया और गंगा को जकड़ लिया अपनी जटाओं में। कहा, अरे घमंडी लड़की, पृथ्वी को तुम रसातल में ले जाना चाहती थी, तेरी ये औकात, अब मैं अपने जटाओं से तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। गंगा रोने लगी कि प्रभु तो हमको सब दिन बंद रखिएगा कारावास में अपने जटा का, से हम आए हैं भगीरथ के हित के लिए, हमें छोड़िए प्रभु आप, हमें सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है आपकी जटाओं के अंदर। भगवान भोले शंकर ने कहा कि मेरी जटा के एक अंश से धीरे धीरे बहा जाओ, और जल हिमालय पर गिरने लगा और वही जल की धाराएं गोमुख से आकर हरिद्वार से लेकर बनारस से लेकर सभी जगह आने लगा जल। ऋषिकेश में पहला पृथ्वी पर गंगा माँ उतरी है, और उस गंगा के कारण आज हम पवित्र हो रहे हैं। गंगा हमें शुद्ध कर रही है, हमारे खेतों को सींच रही है, लेकिन वो किसके कारण हुआ? भगवान शिव के कारण। भगवान शिव
एक बार दंडक वन में घूम रहे थे। दंडक वन में जब घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्रभु राम बैठे हुए हैं। उनको उन्होंने प्रणाम किया। पार्वती जी ने कहा कि है जी, आप 3 लोग का मालिक है, वही एक आदमी के प्रणाम करते हैं। सचमुच में आपको सब पागल कहता है, मत वाला कहता है। आप शिव ने भवानी से कि ऐसा मत सोचो, वो साधारण आदमी नहीं है, वो भी ब्रह्मांड का मालिक है। तो हम नहीं मानते हैं, आपके सामने हम कोई के लगाते हैं। आप जैसा कोई है ये नहीं है 3 लोक 14 भुवन में। तो शिव जी ने कहा कि विश्वास नहीं है प्राण प्यारी, तो जाकर के परीक्षा ले लो। माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए जब आई तो उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं सीता बन जाती हूँ तो ये नहीं पहचान पाएंगे। जय माँ सीता बन करके उनके पास चली गई। राम जी ने देखा तो कहा कि विपिन में अकेले क्यों घूम रही हैं, वृषकेतु कहाँ गए? तो कहा कि वृषकेतु घर पर है, हम थोड़ा सा टहल रहे हैं। आप कैसे हैं? आप पेड़ को पकड़ करके रो रहे थे। आप वृक्ष क्यों देख करके बार बार कह रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, सीता कहाँ है? ऐसा पागल की तरह आप क्यों कर रहे हैं? तो पागल की तरह कर रहे हैं, मेरी प्राण प्यारी सीता को ले भागा है कोई। अब मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके वियोग में मैं रो रहा हूँ। फिर पूछते हैं राम जी कि आप सीता काहे बन गई हैं? सीता तो यहाँ है नहीं। और इसके बाद माँ जो है ठक रह गई। माँ वहाँ से चलने लगी तो जिधर देखती है उधर राम लक्ष्मण सीता हैं, जिधर देखते हैं उधर राम लक्ष्मण सीता है। माँ का माथा चकराया, लेकिन माँ किसी तरह से बाबा के पास पहुँच गई। बाबा ने पूछा परीक्षा ले ली? तो हाँ ले ली प्रभु। तो क्या ली? तो जैसे आप प्रणाम किए हम भी प्रणाम किए। भगवान भोले शंकर ध्यान करके देखा तो देख रहे हैं कि ये तो सीता का रूप ले ली है। बहुत बड़ा संकट आ गया। हमारी और आपकी पत्नी अगर रूप कुछ बदल ले तो हमें कोई परवाह नहीं रहता है, लेकिन भगवान शिव ने स्पष्ट कह दिया जब आप सीता बन गई हैं तो यही तन से अब भेटम नहीं, ई तन से हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। तेरा में रहिए, खाइए पीजिए सब रहेगा, लेकिन पति पत्नी का व्यवहार नहीं रहेगा। अब स्पष्ट कह दिया। जब ये बात विष्णु लोक में गई तो विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, इस मर्यादा का पालन आप ही कर सकते हैं, दूसरा किसी को करने की औकात नहीं है। क्योंकि पत्नी को आप कितना मानते थे, इतना मानते थे कि जब जली कुंड में तो आपने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया था, और आज आपकी पत्नी सही सलामत है तो आपने उन्हें त्याग दिया। आपकी मर्यादा के सामने हम नतमस्तक हैं। भगवान शिव इस तरह अपनी मर्यादा का पालन किया। भगवान भोले शंकर इस समय जितने भी मंदिर हैं, चाहे ज्योतिर्लिंग हो या साधारण लिंग हो, सभी जगह वे प्रेजेंट रहते हैं। सावन की भक्ति का कोई जोड़ नहीं है,
क्योंकि श्रावण मास में वो पृथ्वी पर आ जाते हैं और भक्तों के दुख को हरते हैं। इसलिए भगवान शिव की भक्ति में तन मन धन से लग जाए। ये अवसर साल में एक ही बार मिलता है। इसलिए सावन का महत्व अपरंपार है। इतना है महत्व कि अगर सावन को बीरबल से पूछा अकबर ने कि अकबर सबसे अनिवार्य महीना कौन है, तो बीरबल ने कहा कि प्रभु 12 महीनों में से केवल एक महीना को निकाल दीजिए, सावन को। सारी फसलें मर जाएंगी, खेती बाड़ी कुछ नहीं होगी, पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। सावन वह महीना है, इस महीने का हमें मैक्सिमम उपयोग करना है। मानव तन मिला है ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम शिव भक्ति करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न धर्म विवेकु, बस भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति स्वतंत्र सकल रसखानी, लेकिन बिनु कृपा नहीं पावे प्राणी। ये शिव भक्ति में तन्मय हो जाए। और भगवान शिव का हृदय बहुत विशाल है, उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं। जिनकी पत्नी ही शक्ति है, रात दिन पैर धोती है और आरती करती है, वो कोई सामान्य नहीं है। ले सब तजी भजन करिए दिन राती, हृदय जलाई शिव प्रेम की बाती। शिव सम प्रिय मोहि लागे नयाना, बचन कहूँ जो अंतर जाना। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ की जय।